अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन का आइडिया लेके आई हूँ। ये जो नेक डिज़ाइन है ये आप मतलब मेरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि हमने भी अपने ही गले पे बनाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक नेक डिज़ाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गोल गला रेडी कर लेना है। गोल गले हमने उसकी चेपी से काट के गोल गला बनाना है। उसको अपने किसी कपड़े के साथ जो भी आपका शर्ट होती है उसके कॉम्बो में जो भी कपड़ा है आपने वो लेना, क्योंकि ये जो गला है हमने इसको ऊपर लेके आना है, इसलिए इसकी कंट्रास्ट में हमें चाहिए। तो हमने गले पे ये सारा कुछ कर लिया। उसको हमने इसके साइडों पे सिलाई लगानी है। साइडों पे सिलाई इसलिए लगानी है ताकि हम वो गला अपना सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो अब हमने इसके साइडों पे सिलाई लगानी है, सारी इसके साइडों पे लगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा देखेंगे तो समझ आएगी कि मैंने अपना डिज़ाइन कैसे बनाया। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो अब हमने ये साइडों पे इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमने साइडों की सिलाई लगा ली है, तो अब हमने इसका करना है तो कोन शेप, जिसे ट्रायंगल शेप वाली कहते हैं ना। अब हमने वो उसकी बनानी है, ट्रायंगल शेप की वो छोटी छोटी वो बनानी है पत्तियाँ। और हमने एक एक को तो 3 इंच, मतलब मैंने तो 3 इंच लिया, वैसे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपका गला बड़ा तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। 3 इंच वहाँ से आपने चौड़ाई में रखना है और लंबाई में भी आपने 3 इंच ही रखना है। तो पहले तो हमने कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेरी फिंगर्स पे बस आपने फोकस करना है। पहले मैंने ये देखिए, पहले मैंने साइड टू साइड मिलाया, कॉर्नर टू कॉर्नर। फिर उधर से जहाँ से अब हमने मिलाया वहाँ से अब स्टार्ट नहीं करना। फिर दूसरे जो कॉर्नर्स हैं उनको उठा के हमने मिलाना है, ठीक है। दूसरे कॉर्नर्स को उठा के मिलाया। अब ये हमारी होगी ट्रायंगल शेप, ठीक है। अब इसको मज़ीद करने के लिए अब हमने इसको दरमियान कर देना, ठीक है। अब इसी का ही दरमियान कर देना और ये हमारी शेप रेडी होगी, ट्रायंगल शेप, ठीक है। अब हम इसी पत्तियों को अब हम लेंगे और हमने वो जो गले की साइडों पे सिलाई लगानी है और जो इसकी सीधी साइड होगी उसी पे आपने ये इसकी पत्तियां लगानी है ट्रायंगल शेप की, ठीक है। तो ये अब हमने इसकी सीधी शेप, सीधा जो भी हमने गला है वो सीधा ही लेना है। और जब हम इसको कमीज़ पे लगाएंगे तो उसने खुद ही सीधा हो जाना, ठीक है। तो अब इस पर हमने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। और सिलाई भी आपने बिल्कुल साइड साइड पे लगानी है। आपने एक स्ट्रेट जैसे कहते हैं ना, डिज़ाइन जब बनाते हैं ना तो इसका ये आप खास ध्यान रखा करें कि आपका जो डिज़ाइन है वो इक्वल हो, कहीं भी ऊपर नीचे ना हो। तो ये जो आपने रखनी है ट्रायंगल शेप की जो भी पत्तियाँ वगैरह बूटियाँ, वो आपने इसको इक्वल शेप में ही लेके आना। ये नहीं है कि कोई एक छोटी जा रही है, एक दूसरी बड़ी जा रही है, तीसरी उससे भी छोटी जा रही है, इस तरह नहीं होना। ये डिज़ाइन फिर आपका ख़राब हो जाना है, ठीक है। अब हमने ऐसे ही उसकी इसको हमने स्पेस नहीं देनी, उसके साथ साथ ही हमने उसकी दूसरी भी लगाते जाना है, सारी साथ साथ लगानी है, आपने बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी, ठीक है। तो ऐसे बड़ी इजीली आपकी लग जाएंगी सारी। तो आपने ये सारी लगानी है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की जो मेरी वीडियो, ये मेरा गला है, बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ही यूनिक है। आप इसको विंटर में भी बना सकते हैं, आप इसको समर में भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने ट्राइंगल शेप की पत्तियाँ बनाई है ना, इसको आपने, पहली बात ये है कि जो उसके मुँह खुला होगा ना उसको आगे रखना है और जिसका मुँह बंद होगा उसको हमने पीछे रखना है, ठीक है। वो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये इसका लाजमी ध्यान रखना है आपने। और पत्तियों को आपने बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। और एक और बात आपको मैं बताने लगी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इसकी बनाएं तो सेम साइज़ की सारी होनी चाहिए, आपकी कोई भी साइज़ ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि ये देखिए, मेरी खुद देख लें कि सारी इक्वल ही जा रही है, मेरी कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो अगर आपको सिलाई नहीं भी आती, आप सिलाई मेरे चैनल पे देखेंगे ना कि मैं कैसे सिलाई करती हूँ, तो आपको भी सिलाई आ जाएगी, उम्मीद करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमने इसकी साइड पे लगा लिया। अब इसके साइडों पे भी लगा लिया और इसके दरमियान में भी लगानी है। जिस तरह जैसे अब आपको नज़र तो आ रही होगा चेपी कहाँ कहाँ लगी हुई है। और चेपी की मदद से चेपी के ऊपर ऊपर नहीं लगानी, आपने चेपी के बिल्कुल साइड साइड पे ये सारी अब इस पे भी पत्तियाँ रखनी है और वैसी शेप पे रखनी है जैसी आपने पहले रखी थी। और इसी शेप में ही आपने दूसरी पत्तियों को सारा गला इसका ऐसे ही बना देना ऊपर। और जो भी आपका जो बुकरम है ना, उसके बिल्कुल साथ साथ ही लगानी है सिलाई, उसके ऊपर नहीं लगानी। आप ऊपर लगाएंगे तो आपका गला भी मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सॉरी, मेरी वीडियो बहुत लेट हो रही है क्योंकि मैंने अभी ये गला बनाया है। पहले बात ये है कि सारा दिन मैं स्कूल से आती हूँ, स्कूल से आके ही फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ। तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आप मुझे सपोर्ट ना करें तो फिर मेरे लिए बहुत मायूसी का मुकाम है। तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को अपलोड जब मैं करती हूँ तो आप देख लिया करें और साथ मुझे सपोर्ट भी किया करें। और यूट्यूब चैनल को मेरे इतना को ग्रो करें कि मेरा यूट्यूब चैनल एक तो पहले मोनेटाइज हो जाए, ऊपर से मेरी वीडियो पे व्यूज़ आना भी शुरू हो जाएं, ठीक है। तो ये अब हमने इस पे सारी सिलाई वगैरह लगा दी है। अब हमने साथ साथ इसके सिलाई, और बिल्कुल आपने जैसे हमने पहले स्टाइल बनाया ना, जैसे पहले इक्वल साइज़ में रखना है, इसको भी इक्वल साइज़ में रखना है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि इसको इक्वल साइज़ में, और इसको चेपी को बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लेके आना। चेपी को अंदर लेके आएंगे फिर आपका गला सही फोल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने ऐसे सिलाई लगानी है। और जो भी आपने कट्स वगैरह जो भी ऊपर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा पर वो आप थोड़ा सा काट भी सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो
तो मेरे पास सादा जो कपड़ा वो ख़त्म है, फिर मैंने एंड वाली 4 जो है ना वो मैंने फिर ये जो कपड़ा था मेरी शर्ट का मैंने उसी का ही बना लिया, ठीक है। तो अब हमने इसका गला लगाना, गला आपने सीधी साइड पे लगाना है। सीधी साइड पे लगाएंगे तो आपकी फोल्डिंग भी ऐसे जैसे होगी जैसे बाहर को आएगी। अगर आप उल्टी साइड को लगाएंगे तो आपकी जो फोल्डिंग है वो उल्टी साइड पे ही जाएगी, ठीक है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपना जो गला वो अपने सीधी साइड पे ही लगाना, ठीक है। पहले हमने इसका दरमियान कर लेना, दोनों का, गले का भी दरमियान कर लेना, अपनी शर्ट का भी दरमियान कर लेना। दरमियान करके फिर दरमियान में ही आपने पहले इसकी स्ट्रेट लाइन सीधी लगानी है सिलाई, क्योंकि आप अगर दूसरे वैसे ही गोल लगाना शुरू कर दें गुलाई में तो आपका गला इधर उधर जा सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले दरमियान में सिलाई लगाएं, उसके बाद आप साइडों पे सिलाई लगाएं। ये बेस्ट वे है अपना गला लगाने का, ठीक है। तो ये हमने जी इसका गला लगा लिया है। गला, अब इसकी साइडों पे भी सिलाई आपने जहाँ जहाँ आपने दूसरी सिलाई लगाई है वहाँ वहीं आपने अपनी सारी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मैंने अभी लगाई है, अब से सिलाई जो भी आपकी सिलाई है वो अपनी सिलाई के साथ साथ ही लगानी है। ये देखें, अब गले को बिल्कुल ध्यान से, आपका गला फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो ये अब हमने गले के साथ साथ ये सिलाई लगा दी है। तो अभी जब इसकी सिलाई लगा दी, जब इसको फोल्ड करेंगे तो वो बड़ा ज़रा आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली शेप्स है ना वो आपकी ख़राब भी हो सकती हैं, लेकिन आपने फोल्डिंग इसकी ध्यान से करनी है, जैसे मैंने वीडियो में करनी है आपने भी वैसे ही फोल्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो सारा गला लग चुका है। अब इसको लग गया तो अब इसकी साइडों पर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जी इसकी हमने स्ट्रेट कर, देखे जैसे मैंने अभी इसका सीधा कर लिया और ये बिल्कुल सीधी साइड पे ही आया इसका गला, ठीक है। तो अब आपको मैं इसकी अब मेन बात शुरू होती है कि अब इसका क्या करना है। अब ये देखें, हमने जहाँ से हमारी स्टार्टिंग, अभी इसको ऐसे हमने जैसे ना डायमंड डायमंड की तरह इसको हमने बना देना, ये डिज़ाइन को अब हमने डायमंड की तरह बना देना है। और ये सारा डिज़ाइन ऐसे ही दोनों साइडों पर हमने इसको डायमंड बना देना है, और इसको आपने इसी कलर का धागा लेके और उसकी आपने वहाँ इसको पूरा पक्का कर देना। अगर आपके पास कोई मोती वगैरह है तो आप मोती भी लगा सकते हैं। मेरे पास मोती इस टाइम मौजूद नहीं थे, तो मैंने अपनी लेस उठाई, लेस से जो भी इसकी छोटे छोटे पीसेस कट करके तो मैंने वही लगा दिए हैं अपनी वीडियो को दिखाने के लिए। अगर आपके पास पर्ल हैं तो आप काइंडली पर्ल लगाएं, क्योंकि मेरे पास पर्ल नहीं थे इस टाइम मौजूद और मैंने पर्ल नहीं लगाए, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको पक्का करना है सुई की मदद से। तरपाई वगैरह कर लेनी है आपने, जैसे हमने भी इसको सुई की मदद से पक्का कर रही हूँ और आपने उसी धागे के साथ करना है, फिर ही आपका जो ये टिक जाएगा। देखें ना, अब ये मैंने डायमंड शेप्स इसकी बनानी है, दोनों साइड पे डायमंड शेप बनानी है और उनको आपस में मिलाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा डिज़ाइन अब मेरा रेडी हो चुका है। और ये आप कोशिश कीजिए, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपने गला ज़रूर अपना ये वाला गला बनाए। इतना कसम से प्यारा लगता है ना कि पहनना बहुत प्यारा लगता है। तो ये मुझे तो बहुत खुशी हुई इसको बनाते हुए। आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर पे बना सकते हैं, जैसे मेरी वीडियो देख के भी बना सकते हैं। इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बनाई, ये देखिए मैंने लेस उठाई है। अब लेस इस तरह की अब वीडियो बनाने के लिए, सॉरी गाइज़, मैंने लेस उठाई नहीं, तो मैं पर्ल भी यूज़ कर सकती हूँ। पर्ल बहुत ही प्यारे लगेंगे, आपने पर्ल ही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास मौजूद नहीं थे इस टाइम। तो ये मैंने अब आपको ये बता दिया कि आपने डायमंड बनाना है पूरा, जिस तरह डायमंड होता है ना इस तरह ही आपने दोनों साइडों पे इसका बनाना है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने, और इसको ऐसे आपने करना है कि मतलब शो ना हो कि हमने कुछ मतलब इसके वो किया हुआ है। या आप ये देखें, ये हमारा अब ज़बरदस्त डिज़ाइन रेडी। और ये मेरी इस्त्री लग गई थी, ये गले पे इस्त्री लग गई थी, मैंने इसको ज़्यादा ही तेज़ कर दिया था और वो येलो येलो, इस वजह से वो जब इसको दूँगी तो उसने खुद ही ठीक हो जाना है, ठीक है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।